आखिर क्यों लिखते थे लोग अपने घरों के बाहर नालेबा? और क्या है ये रूम नंबर 873 का रहस्य? इस वीडियो में आप ऐसे ही हॉरर फैक्ट्स को जानोगे। नंबर 1, आसाकुरा हॉस्पिटल को जापान की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। यह मनोरोगियों का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन एक बार डॉक्टर की लापरवाही की वजह से यहाँ 40 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। उसके बाद से ही यहाँ लोगों को अजीबोगरीब हरकतें और आवाजें सुनाई देने लगी। बहुत से मरीज दीवार में ही अपना सिर पटक के आत्महत्या करने लगे। जब ये घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई तो 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 2, हवाईयन लोक कथा के अनुसार ओमाकुआ पूर्वजों की आत्मा होती है जो मरने के बाद भी जरूरत पड़ने पर अपनी वंशजों की हर बुराई से रक्षा करती है। इसे फैमिली गॉड भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये परिवार के साथ जानवर या पत्थर बनकर रहते हैं। नंबर 3, टोमिनो हिल जापान की एक स्थापित कविता है जिसे 1919 में साइजो यासो द्वारा अपनी कविता सकीन में लिखा गया था, लेकिन यह कविता 1998 में प्रसिद्ध हुआ जब गोकी यामाटा ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की कविता में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम की एक व्यक्ति की है जो मरकर नर्क में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन ही मन पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती या फिर उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। नंबर 4, कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैंक स्प्रिंग होटल का कमरा नंबर 873 एक भूतिया कमरा है। माना जाता है कि किसी समय यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें और छोटी लड़की की दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चिनवा कर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 5, 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजों के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहां के लोगों में दहशत फैली थी कि वहां रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे से पुकारती है। और कहा जाता है जो भी दरवाजा खोलता था वो कभी नहीं मिलता। ये आत्मा किसी की पत्नी की थी जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती है। माना जाता था दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी और ऐसा रोज चलता रहता था।